10 लाख रुपए का इनाम है जी, जो भी बंदा ईद उल फितर का लफ्ज कुरान पाक से साबित करे या दिखाए। जैसे आप मुकम्मल किताब कहते हैं जो कॉपी पेस्ट नहीं, उसमें आपका कलमा मौजूद नहीं, उसमें आपकी कितनी नमाजें हैं ये तक मौजूद नहीं। आम मुसलमान ने तो कभी तर्जुमा ही नहीं पढ़ा, उसे ये भी अंदाजा नहीं कि जो 5 अजानें आप देते हैं नमाज में कहीं पूरी अजान भी मौजूद नहीं। जैसा कि इनका कहना है कि ईद उल फितर का लफ्ज़ कुरान में मौजूद नहीं है, कलमा तैयबा जो इस्लाम की बुनियाद है कुरान में मौजूद नहीं है, नमाज का तरीका कुरान में मौजूद नहीं है, अजान के अल्फाज कुरान में मौजूद नहीं है, तो कुरान मुकम्मल कैसे हुआ। और तकरीबन वीडियोस में ये यही कहते हैं कि ये जब चीज़ कुरान में मौजूद नहीं तो मुस्लिम इस पर अमल क्यों कर रहे हैं और इस तरह ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो सबसे पहले इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर आगे जाएंगे। मेरे ख्याल से ये यूरोप में रहते हैं तो यूरोप की मिसाल देते हैं। यूरोप का मरकजी कानून कहता है सड़क पर चलने के लिए हर फर्द के पास ड्राइविंग लाइसेंस का होना जरूरी है और ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी शर्त है। ये कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन है। दोस्तों अब अगर आप यूरोप के मरकजी आइन की किताब खोल के देखें तो क्या इस पे ये लिखा होगा कि क्लच कैसे दबाना है, ब्रेक कब लगानी है या स्टॉप के साइन बोर्ड की तस्वीर कैसी होगी? बिल्कुल नहीं दोस्तों, इसके लिए बाकायदा ड्राइविंग स्कूल्स, मैनुअल्स और बायलास मौजूद हैं। अगर कल कोई ट्रक ड्राइवर उठकर कहे कि यूरोप का कानून तो मुकम्मल नहीं है क्योंकि इसमें क्लच दबाने का तरीका ही नहीं लिखा, तो पढ़े लिखे और एजुकेटेड लोग इस पर हंसेंगे। बिल्कुल इसी तरह कुरान मजीद एक मुकम्मल आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसने हुक्म दिया कि नमाज पढ़ो, रोजे रखो और ईद मनाओ। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत इसका मैनुअल है, बायलास है और प्रैक्टिकल मुजाहिरा है। दोस्तों अगर कुरान मजीद में नमाज का तरीका या ईद उल फितर या और भी चीज़ें जो ये कहते हैं इसका तरीका आ जाता तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने का मकसद ही क्या रह जाता। कुरान तो खुद कहता है हमने रोशन दलीलों और किताबों के साथ रसूलों को भेजा और ए हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तुम्हारी तरफ ये कुरान नाजिल फरमाया ताकि तुम लोगों से वो बयान कर दो जो उनकी तरफ नाजिल किया गया है और ताकि वो गौर व फिक्र करे। सूरह नहल आयत नंबर 44। दोस्तों कुरान में ईद उल फितर लफ्ज़ नहीं, कुरान में कलमा तैयबा नहीं, कुरान में नमाज का तरीका नहीं, कुरान में अजान मौजूद नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट तो मौजूद है। और कुरान में हर चीज़ का तरीका या अल्फाज होना ज़रूरी नहीं होता बल्कि हुक्म दिया जाता है। ईद उल फितर का असल ताल्लुक रमज़ान के रोज़ों से है जिसके ख़त्म होने पर शुक्राना यानी ईद मनाना है जो कुरान में वाज़ेह है। सूरह बकरा आयत नंबर 185। तो तुम में जो कोई ये महीना पाए तो ज़रूर इसके रोज़े रखे और जो बीमार हो या सफ़र में हो तो इतने रोज़े और दिनों में रखे। अल्लाह तुम पर आसानी चाहता है और तुम पर दुश्वारी नहीं चाहता और ये आसानियाँ इसलिए हैं ताकि तुम रोज़ों की तादाद पूरी कर लो और ताकि तुम इस बात पर अल्लाह की बड़ाई बयान करो कि इसने तुम्हें हिदायत दी और ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। आयत से तो ईद उल फितर वाज़ेह है लेकिन अक्लमंदों के लिए रोज़े पूरे करना, अल्लाह की बड़ाई बयान करना, जो कि हम ईद की नमाज में तकबीर पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर, जिसका तर्जुमा है अल्लाह सबसे बड़ा है। शुक्र अदा हम कैसे करते हैं वो आपको पता है। दोस्तों इसके अलावा दर्जनों हदीसों में आपको ईद उल फितर का जिक्र भी मिल जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले फॉलो ज़रूर कर लिएगा। और इसी तरह कलमा तैयबा है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया गया है कि लोगों से जंग करूं उस वक्त तक कि वो इस बात का इकरार कर लें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। आगे कलमा तैयबा और भी दर्जनों हदीसें हैं जिससे मालूम होता है कि ये इस्लाम की बुनियाद है, लेकिन मैं सिर्फ एक एक हदीस बता रहा हूँ। दोस्तों इसी तरह नमाज है, जैसा कि सूरह निसा आयत नंबर 103 में आया है बेशक नमाज मुसलमानों पर मुकर्ररा वक्त में फ़र्ज है। हुक्म आ गया नमाज का यानी कॉन्स्टिट्यूशन का, आइन का, जैसे यूरोप के आइन में है ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी पर उसमें ट्रैफिक साइन बोर्ड नहीं दिखाया है, सिर्फ कवानीन का बताया है। नमाज का मुकम्मल तरीका भी आपको हदीसों से मिल जाएगा यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मिल जाएगा। वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी वरना मैं हदीस नंबर के साथ बता देता। दोस्तों इसी तरह अजान है, सूरह जुम्मा की आयत नंबर 9 में आया है मोमिनो जब जुम्मे के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो खुदा की याद यानी नमाज के लिए जल्दी करो। अजान अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने है बुलाना, पुकारना या इनवाइट करना। अब ये अजान किस तरीके से दी जाए ये हदीस में है जो कि सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 499 में मौजूद है। इसके अलावा और भी मुस्तनद किताबों में अजान के मुकम्मल अल्फाज मौजूद हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इस्लाम सिर्फ कुरान से नहीं सुन्नत से भी समझा जाता है और कुरान खुद गवाही दे रहा है। ए हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तुम्हारी तरफ ये कुरान नाजिल फरमाया ताकि तुम लोगों से वो बयान कर दो जो उनकी तरफ नाजिल किया गया है और ताकि वो गौर व फिक्र करें। और सुन्नत हम कैसे समझेंगे? हदीस से। दोस्तों अब बात करते हैं, ऐसे तो हम भी आपसे सवाल पूछ सकते हैं जब यूरोप के कॉन्स्टिट्यूशन में आइन में ड्राइविंग का तरीका नहीं तो आपको ड्राइविंग कैसे आती है? तो ऑब्वियस सी बात है आप भी यही कहेंगे कि मैंने सीखी है। इसी तरह हुक्म हमें कुरान देता है और सीखते हम हदीस से हैं यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से। दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन से मैनुअल और प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। कुरान हुक्म देता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत बताती है यानी हदीस की किताब है जिसमें आपकी सुन्नत मौजूद है कि इस हुक्म को कैसे पूरा करना है। और दोस्तों इसी तरह की मज़ीद वीडियो के लिए मुझे फॉलो और सब्सक्राइब करें।